आईपीएल 2025 का जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो कई टीमों की चर्चा थी। अब चाहे आप सनराइजर्स हैदराबाद ले लीजिए, आरसीबी हमेशा चर्चा में रहती है, सीएसके में बड़े स्टार्स हैं। लेकिन आज जो टीम मैच जीती है वो भी लगातार अपना चौथा, पहला मैच हारी थी, गुजरात की टीम की बात कर रहा हूँ मैं। गुजरात ने आज राजस्थान को 58 रनों से हराया है, मतलब एक बड़ी जीत है। और टीम जिसकी उम्मीद मतलब बहुत कम लोगों को रही होगी कि सीजन के स्टार्टिंग के मैचों में टीम लगातार 4 मैच की जीत के पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पे आ जाएगी और सबसे बढ़िया रन रेट होगा। तो राजस्थान को एक तरीके से पूरे मैच में पलट दिया, 58 रन की बड़ी जीत हासिल करिए। तो मैच में क्या क्या हुआ, क्या क्या मेन मोमेंट्स रहे, वो बताने के लिए मेरे साथ सुकांत मौजूद हैं, मेरे साथी स्पोर्ट्स टीम के, और उनसे पूछेंगे मतलब कि क्या क्या मैच में हुआ और कहाँ कहाँ घूमा। और मैच में गुजरात की तरफ से एक साइलेंट परफॉर्मर हैं जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बताइए सुकांत, क्या हुआ? मैच जैसे ही शुरू हुआ तो जोफ्रा आर्चर ने जब शुभमन गिल को आउट किया तो 1 मिनट के लिए लगा कि मैच शायद आज जो है राजस्थान के फेवर में जा सकता है, क्योंकि बॉल अच्छी स्विंग हो रही थी, ये सब था। हाँ, और अच्छी बॉल पड़ भी रही थी, उनके अच्छे गिरा रहे थे। हाँ, और आर्चर जब अपनी रिदम में होते हैं तो फिर वो अलग गेंदबाज दिखते हैं। 148 की थी वो गेंद, वो 148 के थे। हाँ, और उससे पहले साई सुदर्शन ने एक शॉट मारा था उस उनके गेंद पे, वो 150 से ऊपर की गेंद थी। तो वो आज बहुत रिदम में थे। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए जिस तरह से साई सुदर्शन ने आज अपनी पारी बिल्ड की है, और लगातार, ऐसा नहीं कि ये पहला मैच है जिसमें वो परफॉर्म कर रहे हैं। आज उन्होंने तीसरी 50 इस आईपीएल की लगा दी है, और अकेले इंडियन प्लेयर हैं जो 200 से ज़्यादा रन इस सीजन बना चुके हैं। तो साई सुदर्शन को रोकना इनकी स्ट्रेटजी में होना चाहिए था, जो सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर पिछले कुछ समय से देखें तो गुजरात के लिए सबसे ज़्यादा, अगर कहने मिस्टर वो जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, मिस्टर भरोसेमंद, वो बन करके साई सुदर्शन उभरे हैं। 273 रन बना चुके हैं अभी तक, सेकंड पे होंगे आई थिंक बैटिंग स्किल्स में। बिल्कुल, निकोलस पूरन 288 पे हैं, तो ये दूसरे नंबर पे हैं। और उसके बाद मार्श हैं जो दोनों लखनऊ के ही हैं। और जो गुजरात के लिए ये स्टार्ट दे रहे हैं, और बीच में 1-2 केमियो और टीम का स्कोर 200 के पार। अगर आप आज की पिच देखें तो आज की पिच में बॉल थोड़ी फंस भी रही थी। ऐसा नहीं था कि बॉल बहुत आसानी से आ रही थी और मतलब बैटिंग करना उतना आसान था। लेकिन ये स्किल है सुदर्शन का, जिस तरह से शॉट्स उन्होंने खेले। आपको याद होगा एक शॉट उन्होंने पॉइंट की दिशा में छक्का मार करके वो बनाया। मतलब वो शॉट खेलना अपने आप में उनके स्किल्स को तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी दर्शाता है कि वो कितने परिपक्व हैं एज ए मतलब बैट्समैन, वो कितने अपने आप को वो कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। अच्छा सुकांत, क्या कहते हैं आप, स्कोर की बात कर रहे थे कि 350 है, एक मैच में 49 रन है, वो भी 1 रन से 50 छूटा है। मतलब पहले मैच में 74, फिर 63, फिर 49, फिर एक बैड मैच हुआ, ठीक है, वो होता रहता है 5 रन, और आज 82। मतलब मुझे लगता है कि हम कई दिग्गजों की बात कर रहे हैं, हम विराट कोहली की बात करते हैं, हम नए खिलाड़ियों में, क्योंकि हम साई सुदर्शन को नए ही बोलेंगे क्योंकि वो अभी इंडिया के लिए भी नहीं खेले हैं। अभिषेक शर्मा तक T20 में खेल चुके हैं इंडिया के लिए। वो खेले हैं, लेकिन वो खेले हैं इंडिया के लिए। उनका आना और जाना अगर देखिएगा रिकॉर्ड, वनडे में उनको 2023 में मौका मिला, फिर T20 में भी मौका मिला, जिम्बाब्वे में मिला, वही मैं कह रहा हूँ। तो वो जब इंडिया के जो कंप्लीट सेटअप अगर बात करें तो मेन टीम का हिस्सा वो अभी तक नहीं बन पाए। लेकिन उनके जैसा टैलेंट को अगर मौका नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि टीम बहुत अच्छी हमारी ऑलरेडी है। लेकिन अब जो जिस फॉर्म में अभी वो हैं, वो एक बार फिर बीसीसीआई को वो दावा कर रहे हैं कि अब उनको आप नकार नहीं सकते हो, उनको टीम में आपको लाना होगा। अच्छा ये बताइए, साई ने एक आध 2 पार्टनरशिप करी, एक 80-82 की और एक 60-64 की शाहरुख खान के साथ। वो कितना इंपॉर्टेंट था, मतलब क्योंकि गिल पहले आउट हो गए, 14 रन दो रन खुद बनाया, 14 का स्कोर था टीम का उस वक्त। तो उसके बाद वो पार्टनरशिप दोनों बिल्ड करना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल, क्योंकि जिस समय गिल का विकेट गिरा, गिल कप्तान भी हैं, साथ ही आप गिल का जो स्टेचर है, क्योंकि वो टीम के सबसे प्रमुख बल्लेबाज हैं, इसमें नो डाउट। तो उनका विकेट जब गिरा था तो उस समय राजस्थान रॉयल्स का मनोबल भी बहुत ऊंचा था, बॉलर्स बहुत अच्छे रिदम में थे, और सब कुछ इनके फेवर में जाता दिख रहा था। सुदर्शन न सिर्फ अपने लिए खड़े थे, वो शुरुआत में धीरे धीरे अपनी पारी को बिल्ड करते गए, और इस दौरान शाहरुख खान ने जो पारी खेली, जो उनकी भी जो आप देखोगे पारी की, उन्होंने बड़े शॉट्स लगाए। 20 गेंद में 36 रन थे, 20 गेंद में 36 रन, और उस दौरान उन्होंने छक्के लगाए, और
वहां से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ वो कंटिन्यू रहा। उसके बाद उनके बाद जो है कि जोस बटलर ने भी वही पारी खेली, फिर जोस बटलर के बाद जो है मतलब उसने शाहरुख खान ने खेली। तो उसके बाद जब वो आउट हुए तो राहुल तेवतिया आए, उन्होंने भी लास्ट में थोड़ी बहुत शॉट लगा दिए। राशिद खान ने 4 गेंद में 12-13 बना दिए। राशिद ने भी अंत में आकर के जो है 12-13 बना दिए जब सुदर्शन आउट हो। तो ओवरऑल जब आप देखोगे इनकी पूरी पारियों को तो आपको लगेगा कि ये मैच जो है ना वो धीरे धीरे कर करके वो राजस्थान से दूर हो गया था पहले ही पारी में। ऐसा नहीं था कि दूसरी पारी में उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं, लेकिन वो वहीं पे वो मैच दूर हो गया था, उनके पास चांसेस बहुत कम थे। अच्छा, एक और चीज़ मतलब मुझे लगती है कि ठीक है, आप बैटिंग अच्छी हो रही है टीम की, नो डाउट, हाँ सब खेलने आए, लेकिन राजस्थान की बॉलिंग पे भी थोड़ा बात करिए, क्योंकि मतलब ठीक है स्टार्टिंग में आपने वो कर लिया, लेकिन आप फिनिश नहीं कर पाए डेथ ओवर्स में अच्छा, जो बहुत ज़रूरी था इस पिच पर, क्योंकि बाद में संजू सैमसन ने भी बोला कि 15-20 रन ज़्यादा बन गए थे हमसे, तो और इसीलिए आपने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी कि हम कंट्रोल कर लेंगे या रोक लेंगे, तो वहाँ पे भी कहाँ गड़बड़ हुई? एक्चुअली संजू सैमसन ने आज अब एक बात कही थी कि हम सिर्फ वो टीम नहीं बनना चाहते हैं जो अपन डिफेंड कर सकें, हम वो टीम ही बनना चाहते हैं जो चेज भी कर सकते हैं, और अभी तक हम चेज नहीं कर पाए किसी भी मैच में, तो ये हमें इसको तोड़ना था, इसलिए मैं एक चैलेंज के रूप में उसको ले रहा था। लेकिन जो मैच के दौरान आप देखोगे ना कि जो पहले ओवर के बाद जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है उसके बाद मतलब बेबस दिख रहे थे बॉलर। आप पथिराना को देखो, तीक्ष्णा को देख लो आप, उसके बाद तीक्ष्णा ने विकेट ले लिया है लेकिन वो रन बहुत लुटा गए हैं। देश पांडे वो कंसिस्टेंटली वही, उनके साथ वही है, 2 विकेट 1 विकेट उनको मिल जाते हैं लेकिन वो रन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 50 से ज़्यादा रन उन्होंने भी दिए हैं। तो एक तरीके से उनके पास बॉलर्स जो रन को रोक सकते हैं वो नहीं है, जो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए अभी आने वाले जो मैच है ना उसमें भी ये होने वाला है। अच्छा, एक प्रॉब्लम मुझे दिखती है, मतलब इस आईपीएल में हम कई टीमों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग लाइनअप नहीं चाहिए, एलएसजी उनमें से एक है। राजस्थान में भी आप देखिए, आपको क्या कहते हैं, जोफ्रा आर्चर के अलावा कोई मतलब वैसा बॉलर नहीं दिखता है जो टीम को एक कोई बड़ा फंसा हुआ मैच निकाल दे। और जोफ्रा आर्चर भी ऑफ लेटली पहले मैच में 70, 72, 76 रन जो भी खाए थे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, लेकिन हाँ 70 के आसपास ही खाए थे। तो 86 रन रिकॉर्ड जो सारा ने बनाया था, पहले मैच में सारे रन बना लिए सारे इसमें। वही तो वो इनकी टीम में भी दिखता है, बहुत ज़्यादा आप बैटिंग पे डिपेंडेंट हो, हाँ बॉलिंग पे भी सिर्फ जोफ्रा आर्चर दिखते हैं। अब तीक्ष्णा नहीं चले तो और भी मतलब इंडियन टैलेंट कोई वैसा नहीं है नहीं, वो गड़बड़ है, वो एक गड़बड़ी है। और क्योंकि आपके पास जब ऐसा अटैक नहीं होता है जहाँ पे आप कंसिस्टेंटली विकेट्स टेकिंग एबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं मैच के, वहाँ पे आप विकेट निकालने वाले वो बॉलर्स नहीं है। और वो आप अकेला जोफ्रा 4 ओवर ही कर सकते हैं, और अगर शुरुआत में वो कर रहे हैं ओवर तो अंत के स्पेल में भी आपको उनकी ज़रूरत होती है, तो आपको वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो वो संजू सैमसन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जो पूरे सीजन मुझे लगता है कि उनको जो ये परेशान करने वाली है कि उनके पास कोई ऐसे बॉलर नहीं है जो लगातार आकर के कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके और विकेट ले सके। और एक चीज़ मुझे मतलब मुझे ये भी लगता है कि अब जैसे आप बता रहे हैं कि संजू ने बाद में बोला कि हम चैलेंज करना चाहते थे कि हम चेज कर सकते हैं, वो शायद इसलिए भी आ रहा होगा कि आपको पता है कि हमारी बॉलिंग में कहीं ना कहीं वीकनेस है ना, तो आप ये सोच रहे हैं बॉलर को पहले चांस देते हैं, फिर जो टोटल टंग जाएगा बोर्ड पे वो चेज करने का सोचेंगे। ये होता है जब आप थोड़ा डिफेंसिव होते हैं तो आप सोच सकते हो। अच्छा अब ठीक है, 217 रन आपने दे दिए, हाँ अब वो बनाने भी होते हैं, ठीक है, आप बैटिंग में ही फेल मतलब ऑल आउट हो जा रहे हो आप 20 ओवर के मैच में, सबसे बुरी चीज़ है ये, मतलब इस पे क्या? देखिए वो मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ ना पूरे मैच का, वो जब जैसे ही संजू सैमसन का विकेट गिरा वहां से मैच बिल्कुल जो भी बचा था, हालांकि मैच शुरुआत में ही वो लोग यशस्वी जायसवाल का विकेट और उसके बाद फिर लगातार कंसिस्टेंटली विकेट गिरता ही जा रहा था एक साइड से, तो कोई रियान पराग अच्छा खेल रहे थे लेकिन वो भी के साथ वही प्रॉब्लम है, वो उनको शुरुआत अच्छी मिल जाती है, स्टार्ट अच्छा ले लेते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या होता है, एक कैजुअल शॉट होता है और उसके बाद वो आउट। उसके बाद भैया आप आउट हो रहे हो, उसके बाद मतलब आपको पता होगा ना कि एज लगा है, आप मतलब एक रिव्यू भी वेस्ट करके चले जा रहे हो, इतना बड़ा एज लग रहा है। और एज इतना बड़ा था कि मतलब वो स्नीको पे देखने के बाद ये सबके मन में आया होगा कि यार ये रिव्यू लिया क्यों था, क्योंकि आप रिव्यू वो हो सकता है कि कोई क्रूशियल मोमेंट में काम आ जाता, पर आपको ऑब्वियसली वो पता है, और ऐसे कुछ नहीं था कि कोई डबल माइंडेड था या कोई भी ऐसा था कि जमीन में लगी हो या फिर पैड और बैट का कोई वो इशू। हाँ, तो मतलब क्लीन वो आउट थे,
और बॉल में डिफ्लेक्शन दिख रही थी, मतलब वो कोई दूर भी देख, मतलब टीवी पे बिना साउंड के भी आप देखोगे तो भी आपको दिखाई देता कि वो आउट थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिव्यू खराब किया। ये दिखाता है कि वो अपने आप में जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो कुछ भी करते हैं, और ऐसा उन्होंने पहले भी किया है। और ये एटीट्यूड उनका मुझे लगता है कि जो टीम के फेवर में नहीं है, क्योंकि उस समय संजू सैमसन खड़े थे साथ में। अब जो भी बात हुई हो उन्होंने बोला होगा तभी वो रिव्यू करने गए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो रिव्यू नहीं गंवाना चाहिए। पराग बीच बीच में ऐसी हरकत कर देते हैं जो हम पाकिस्तानी टीम को ट्रोल करते हैं उन हरकतों के लिए। पराग भी ट्रोल होते हैं, लगातार ट्रोल होते हैं इसी कारण से, क्योंकि फैन को ले आए बीच में। हाँ, फैन को ले आए बीच में गुवाहाटी वाले मैच में। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की टीम में ठीक है जायसवाल नहीं चल रहे हैं, संजू आपको स्टार्ट दे देते हैं कभी कभी, लेकिन वो जैसे आज हेटमायर भी ऑफ लेटली एक आध मैच में चले, लेकिन वो जो मिडिल ऑर्डर है आपका रियान पराग, जुरेल और नीतीश राणा, ठीक है, अब अगर टीम को मैच जीतना है तो इन तीन में से किसी एक का चलना कंसिस्टेंटली बहुत ज़रूरी है। वो नहीं हो रहा है जो मुझे लगता है। आप अगर वो मैच याद होगा चेन्नई वाला, उसमें नीतीश राणा ने वो आकर के केमियो पारी खेली थी, और वो मैच अकेला अगर मैं कहूँ तो नीतीश राणा की पारी के कारण ही वो राजस्थान जीते थे। तो अगर आप देखो कि अगर मिडिल ऑर्डर जिस टीम का, और जिस टीम के साथ ये इशू है ना, वो टीम आपको बॉटम कॉर्नर में दिखाई देगी कि जिनके साथ ये मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम, क्योंकि मिडिल ऑर्डर वो है जिसके कारण आप मैच जीतते हो। मतलब हैदराबाद के साथ यही हो रहा है, ओपनिंग चल नहीं रही और मिडिल ऑर्डर एकदम ढह जा रहा है। बिल्कुल यही हाल चेन्नई का भी है, मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है, ओपनर अगर चले तो चले, नहीं तो कुछ नहीं। यही हाल अब राजस्थान को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर, क्योंकि देखिए एक मैच में जुरैल चल गए थे, एक मैच में ये नीतीश राणा चल गए थे, लेकिन पराग भी ठीक है। हाँ, एक मैच में पराग ने भी रन बनाए थे। तो ओवरऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि आप हर समय, क्योंकि ओपनर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बॉल उस समय ज़्यादा मूवमेंट कर रही होती है और कुछ अंदाज नहीं होता, कई बार वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो वो उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मिडिल ऑर्डर के ऊपर कि वो मैच को किस तरफ लेके जाते हैं। और आज जब आप बड़े चेज को देखोगे, किसी भी 200+ चेज को, तो बहुत रेयर होता है कि जब आप शुरुआत में विकेट गंवा देते हो तो आप चेज कर लो। वो दिल्ली वाले मैच में एक यूनिक केसेस थे, बस उसमें भी मिडिल ऑर्डर में आकर के कुछ काम हुआ था। बट अगर एज इस टीम की बात करें तो फिनिशर इनके पास हेटमायर हैं। अगर कोई उनके साथ खड़ा होने वाला होता, जिस तरह से संजू अगर एक साइड से स्ट्रोक लगा रहे थे और हेटमायर जिस तरह से फ्री फ्लो में खेल रहे थे, आखिर तक रहने की कोशिश करते, तो ये मैच कुछ रोमांचक होता। क्योंकि वो दोनों आउट हो गए, और देखो आप जब बड़े मैच में चेज करने जाते हो तो यही होता है कई बार कि बॉल बच जाती है और विकेट नहीं बचते, और ये 20 ओवर के मैच में ये होना बहुत दुखद है। अच्छा, एक और आखिरी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ठीक है आपके बैटर अच्छा कर रहे हैं, एक सबसे ज़रूरी बात होती है, अभी हमने बोला कि राजस्थान की बॉलिंग में आर्चर के अलावा वो धार किसी में दिखती नहीं है। वही चीज़ आप अगर देखें, क्या कहते हैं, इनके साथ, गुजरात के साथ, वो बॉलिंग, मतलब अब सिराज आपके फॉर्म में आ गए हैं, वो भी बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा एक मैच में 40-41 दिए, उसके बाद कंसिस्टेंटली उनका इकोनॉमी अराउंड 5 का है नहीं, 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 और आज 3, ये पिछले 4 मैच के उनके स्टैट्स हैं। और साई किशोर, ये तीनों बॉलर, मतलब मैं अभी वही कह रहा था कि अगर आपको IPL जैसे टूर्नामेंट में, हाँ, इंडियन टैलेंट अगर आपके पास अच्छा है, जो कि गुजरात के पास है, ये तीनों बॉलर इंडियन टैलेंट है, तो ये मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये तीनों। मुझे लगता है ना इसमें ऑक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आशीष नेहरा की आप अगर प्लानिंग देखो, जिस तरह से वो पिक करते हैं टीम को, या फिर पिछले मैच में आपको याद होगा कि जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर आकर के स्कोर कर गए थे, तो वो क्या डेब्यू मैच था उनका, लेकिन आकर उनसे कैसे यूज करना, तो मुझे लगता है ना कि टीम के पास बैलेंस बहुत अच्छा है गुजरात के पास। पिछले सत्र में वो सीजन में वो पूरे कंसिस्टेंटली उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी, लेकिन सिराज की टीम में आने से और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने से, क्योंकि जो ब्रेक मिला, जो सिराज पिछले मैच में भी बोल रहे थे कि ब्रेक से मुझे बहुत फायदा मिला, आप यही चीज़ प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी देख लीजिए। प्रसिद्ध कृष्णा, अगर आप पिछले कई सीजन में, वो चोटिल भी रहे 2 सीजन में, लेकिन उससे पहले भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो, मतलब इकोनॉमिकल नहीं रहते थे, इकोनॉमिकल तो बिल्कुल नहीं थे, कंसिस्टेंट भी नहीं थे, इकोनॉमिकल भी नहीं थे। पर इस सीजन में वो कंसिस्टेंट भी है और इकोनॉमिकल भी है। उनके पास पेस है, और वो पेस के साथ अगर वो सही लेंथ पे
बॉल कर रहे हैं तो उनको बहुत मदद मिल रही है, और ये गुजरात के लिए बहुत अच्छे साइन है आने वाले मैच में। और रही बात साई किशोर की, तो साई किशोर ने हमेशा प्रभावित किया, जब जरूरत होती है और जब गिल उनके पास जाते हैं वो विकेट ला के देते हैं। आप आज के मैच में भी देखो, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में विकेट उन्होंने निकाले। तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैच विनर के तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। वो बीच में आके विकेट ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साई किशोर की बात मैं कर रहा हूँ। और जैसा सुकांत ने बताया, ये बात प्रसिद्ध कृष्णा ने बोली कि उनको आज की पिच में एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था, जो कि दिखाता है उनकी विकेट शैली जो 3 विकेट की है। तो मतलब गुजरात ने मतलब वही है, एकदम कंप्लीट परफॉर्मेंस लेड बाय आप कह लें साई सुदर्शन, और बॉलिंग में जो भी प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर और मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग करी है। तो टीम की परफॉर्मेंस पर आप क्या सोचते हैं? और राजस्थान के फैंस मेरे हिसाब से निराश होंगे, क्योंकि टीम पिछले 2 मैच जीती थी और एक विनिंग वेज आ गए थे, लेकिन अब फिर से मैच हार गई है। तो ये वीडियो मेरे साथ दिया सुकांत ने। मेरा नाम प्रशांत है, आपके लिए कैमरे के पीछे वीडियो शूट किया मेरे साथी आलोक ने। धन्यवाद।